मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नरेशन शुरू करेंगे फॉर क्लास 6 to 10। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो व्हाट इज नरेशन। नरेशन है क्या, जानते हैं। सबसे पहले नरेशन क्या है या नरेशन की डेफिनेशन क्या है, लिख लेंगे यहाँ पे। नरेशन, नरेशन का यहाँ हिंदी मीनिंग होता है कथन या बातचीत। कथन या बातचीत। तो जो कथन है, अगर इसकी हम डेफिनेशन जानना चाहेंगे, व्हाट एवर वी स्पीक और टॉक इज कॉल्ड नरेशन। जो कुछ भी हम कहते हैं या बोलते हैं उसे हम नरेशन कहते हैं। तो लेट अस राइट हियर, लिखते हैं इसको पहले। व्हाट एवर वी स्पीक और टॉक मीन्स व्हाट एवर, जो कुछ भी, वी स्पीक हम बोलते हैं और टॉक या बात करते हैं, इज कॉल्ड नरेशन। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो कुछ भी हम कहते हैं उसे हम या बात करते हैं, अपने स्टेटमेंट को कहते हैं, उसे हम नरेशन के रूप में जानते हैं। मीन्स अगर कह सकते हैं कि नरेशन इज अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट और कन्वर्सेशन आल्सो। जो नरेशन है वो एक तरह की बातचीत है, एक तरह का कन्वर्सेशन है दो लोगों के बीच में, या कहा गया स्टेटमेंट भी हम कह सकते हैं। तो अभी ये जाने क्यों, व्हाट एवर वी स्पीक, जो कुछ भी हम कहते हैं, और टॉक या बात करते हैं, इज कॉल्ड नरेशन, उसे हम कथन कहते हैं। मीन्स नरेशन का ये डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पे जो आपको पढ़ना है, आज से ये स्टार्टिंग है इसका नरेशन का आपका, तो सीखेंगे इसको धीरे धीरे करके, वन बाय वन इसके टॉपिक को, पॉइंट को। तो जो नरेशन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नरेशन, या देयर आर टू पार्ट ऑफ द नरेशन। डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे, और सेकंड जो है आपका इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को हम प्रत्यक्ष कहते हैं, प्रत्यक्ष, हिंदी मीनिंग इसका हो जाएगा प्रत्यक्ष। और इनडायरेक्ट को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो देयर आर टू पार्ट ऑफ द नरेशन। डायरेक्ट मीन्स प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मीन्स अप्रत्यक्ष। तो इसके हम डेफिनेशन के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। तो लेट अस लर्न हियर। डायरेक्ट नरेशन है क्या आपका, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्ट नरेशन। लिखेंगे आपका डायरेक्ट, लिख लेंगे डायरेक्ट नरेशन। तो यहां पे हमको सीखना है कि डायरेक्ट नरेशन की डेफिनेशन क्या होगी। व्हेन क्या डेफिनेशन होगा आपका, व्हेन वी एक्सप्रेस, जब हम व्यक्त करते हैं, द स्पीकर्स वर्ड, SPEAKER और एपोस्ट्रोफी एस है। व्हेन वी एक्सप्रेस, जब हम व्यक्त करते हैं, द स्पीकर्स वर्ड, वक्ता के द्वारा कही गई बात को, विदाउट चेंजिंग, बिना बदले हुए। व्हेन वी एक्सप्रेस, जब हम व्यक्त करते हैं, द स्पीकर्स वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स जोड़ लेंगे, स्पीकर्स वर्ड, कहने वाले की बात को, वक्ता की बात को, स्पीकर्स वर्ड, विदाउट चेंजिंग मीन्स बिना बदले हुए, इज कॉल्ड नरेशन। इसे कहेंगे इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन। अब इसको हम समझते हैं कि जब कोई वक्ता है जो कहने वाला है, उसकी बात को हम ज्यों का त्यों कह देते हैं या लिख देते हैं, इट मीन्स वो डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत आएगा। फिर से समझते हैं इसको कि व्हेन वी एक्सप्रेस, जब हम व्यक्त करते हैं, द स्पीकर्स वर्ड्स, वक्ता के कही गई बात को, विदाउट चेंजिंग, बिना बदले हुए, ज्यों के त्यों, इज कॉल्ड डायरेक्ट नरेशन, उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो ये रहा आपका डेफिनेशन डायरेक्ट नरेशन का। इन द सेम वे आगे हम लोग का इनडायरेक्ट। इसकी डेफिनेशन, तो इसमें क्या होता है कि कहने वाले की बात को, जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसके द्वारा कही गई बात को जब हम अपने खुद के शब्दों में व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो लेट अस राइट हियर, व्हेन वी express
when we express the speaker's word, when we express the speaker's word, जब हम व्यक्त करते हैं कहने वाले की बात को in our own words, in our own words is called indirect narration. लिख लेंगे यहाँ पे indirect narration, indirect narration. फिर से समझते हैं यहाँ पे कि when we express, जब हम व्यक्त करते हैं the speaker's words, the speaker's words यहाँ पे छूट क्या लिख लेंगे, यहाँ पे speaker's words रहेगा, यहाँ पे words कर लेंगे। speaker's words कहने वाले की बात को in our own words, अपने खुद के शब्दों में is called indirect narration, उसे हम indirect narration कहते हैं। एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको धीरे धीरे इसको वन बाय वन स्टेप सीखना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। यदि हम एक सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं, लिखते हैं कि माय फादर, लिख लेते हैं बढ़िया से इसको। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि डायरेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट क्या है। माय फादर said to me, comma inverted comma, my father, मेरे पिताजी ने said to me, मुझसे कहा, I am going to बलिया, I am going to बलिया, फुल स्टॉप एंड डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। तो अगर ये एक सेंटेंस है, एग्जांपल है डायरेक्ट का, ये डायरेक्ट में लेता है कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा। मान लेते हैं कि आप घर पे हो, तो माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने घर पे, दोनों सिचुएशन ऐसे बनाते कि पापा घर पे है, आप भी घर पे है। ये माय को अपने आप पे लेते कि माय फादर, मेरे पिताजी ने सेड टू मी, मुझसे कहा। घर की कंडीशन है, घर पे हैं आप। आई एम गोइंग टू बलिया, मैं बलिया जा रहा हूं। तो ये पिताजी का स्टेटमेंट है, फादर ने मुझसे कहा कि मैं बलिया जा रहा हूं। अगर यही स्टेटमेंट मैं ज्यों क्या त्यों अपने आकर के स्कूल में अगर फ्रेंड से कहता हूं कि माय फादर सेड टू मी आई एम गोइंग टू बलिया, तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं बलिया जा रहा हूं। अगर इसी बात को यदि हम कहते हैं कि माय फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि वह बलिया जा रहे हैं, यदि मैं अपने फ्रेंड से या आप अपने फ्रेंड से कहेंगे कि मेरे पिताजी ने कहा कि वह बलिया जा रहे हैं, मीन्स ये जो आई है यहाँ पे अगर माय फादर लिख लेंगे यहाँ पर टोल्ड मी दैट, ये समझेंगे। अभी नहीं आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे करके हो सकता है कि आप इसके जानते भी होंगे तो कोई मैटर नहीं है, अगर नहीं जानते तो सीखेंगे, अगले वीडियो में इसको हम सीखेंगे। आई जो है फर्स्ट पर्सन होता है, विल चेक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे माय फादर है सब्जेक्ट के जगह पे, तो फादर क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे ही लिख लेंगे और टेंस चेंज हो जाएगा, वाज गोइंग टू बलिया। तो अभी इसको समझना नहीं है, अभी केवल इसको देखना है ध्यान से कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं बलिया जा रहा हूं। यदि मैंने ऐसा स्टेटमेंट कह दिया तो ये डायरेक्ट नरेशन हो गया, उनके द्वारा कही गई बात को। अगर मैंने अपने ओन वर्ड्स में कहा कि मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि वह बलिया जा रहा है, दिस मीन्स यह आपका होगा इनडायरेक्ट नरेशन। तो इन द सेम वे यू हैव टू लर्न हियर। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते जाएंगे और इसके बारे में सीखते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमने डेफिनेशन आपको बताया और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे स्टेप जो भी होगा पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।